आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन हमें वीज़ा लेने में कैसे हेल्प करता है और किस तरह से हम अपने कोर्स को जो है वो सही से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, दिस साइड ज्योति गांधी। आज की ये वीडियो स्पेशली है बच्चों के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि क्या मैम हमारा कोर्स सिलेक्शन हमारा वीज़ा के ऊपर कोई इम्पैक्ट डालता है या नहीं डालता है। सो द आंसर इज येस। हमारा कोर्स सिलेक्शन जो रहता है वो वीज़ा के ऊपर बिल्कुल इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि हमें वीज़ा ऑफिसर को, चाहे आप किसी भी कंट्री की फाइल लगा रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द न्यूजीलैंड, आप चाहे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए है, जर्मनी है, कोई सी भी कंट्री के लिए आप स्टडी के लिए प्लान आउट कर रहे हो, आपका कोर्स सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट डालता है। वो आपकी स्टडी से रेलिवेंट होना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस से रेलिवेंट होना चाहिए। और जब भी आप स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान आउट कर रहे हो तो मेक श्योर आपके पास उस कोर्स की जेन्युइन जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई वो सेम कोर्स तो इंडिया में था, बट इंडिया में मुझे वो कोर्स जो था, एक अगर मैं नॉर्मल से किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो 2 लाख रुपए में हो जाएगा। अगर मैं रैंकिंग यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो 18 से 20 लाख रुपए में हो जाएगा। तो मैं स्टडी अब्रॉड के लिए ही क्यों प्लान आउट कर रहा हूँ। तो कोर्स सिलेक्शन में हमेशा स्पेशलाइजेशंस को ध्यान में रखें। आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहां पर जाकर उस कोर्स की क्या बेनिफिट है और वहां से वापस आकर ऐसे कौन से मेजर बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं जिससे कि आप अपना इंडिया में जो है अपना करियर जो है वो अच्छा बना सकते हो। हाँ, यूजुअली स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि भाई हम तो वहाँ पे सेटलमेंट पर्पस के लिए जा रहे होते हैं, बट भैया आपको वीजा ऑफिसर को तो यही बताना है ना कि भाई मैंने वापस आना है, मैंने वापस आके मैंने अपने लिए ये वाला करियर जो है वो मैंने अलाइन करके रखा हुआ है, तो मुझे उसी करियर के साथ फर्दर कोलैबोरेशन के लिए जाना है, उसकी हायरार्की के लिए जाना है। अगर मैं यहाँ पर वर्किंग हूँ तो मुझे कौन से मेजर बेनिफिट मिलने वाले हैं। ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो अपना टाइम सेव कर पाते हैं, अपना पैसा बचा पाते हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड और अगर मैं यूके की बात करूं या मैं कनाडा की भी बात करूं, क्योंकि कनाडा में भी कुछ मास्टर्स डिग्री हैं जो 1 साल की हैं, जिसके बाद उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। सेम विद न्यूजीलैंड, आप 1 साल की मास्टर्स के लिए जा सकते हो, आप 1.5 साल की मास्टर्स के लिए जा सकते हो, आप 2 साल की मास्टर्स के लिए जा सकते हो। इट्स अप टू यू। प्लेंटी ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल, बिजनेस के कोर्सेज अवेलेबल है, आईटी के कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। एआई का बहुत ज़्यादा स्कोप है। एआई के ऑल्दो इतने कोर्सेज हमारे इंडिया में नहीं है, तो हम आज का जो आने वाला टाइम है एआई से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है। चाहे आप कोई भी एआई की ऐप लगा लो जिसमें आप फिल्ट्रेशन वगैरह लगानी है या कुछ भी, अब इनफैक्ट आपको वेबसाइट भी बनानी है, देन एआई कैन हेल्प यू। हाँ, एआई का कुछ चीज़ों में स्कोप काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए एआई को यूज़ कर रहे हो तो वो चीज़ें जेन्युइन में भी नहीं बताते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं आपको ध्यान में रख के जाना है। साल 2026 के अंदर आपका कोर्स सिलेक्शन आपका सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट रखता है। आप किसी भी कंट्री के लिए प्लान आउट करो, बट मेक श्योर कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हो, आप कोई भी कोर्स चूज कर रहे हो, वो आपका रेलिवेंट होना चाहिए, वो आपको करियर ग्रोथ को अच्छे से जस्टिफाई करता होना चाहिए और आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज यानी कि आपका करियर ग्रोथ भी जो है वो डिफाइन करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कंट्री स्पेसिफिक की। अगर आप प्लान आउट कर रहे हो साल 2026 के अंदर न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए, मेक श्योर आप उसको एक प्रॉपर वे में प्लानिंग में लेके चलो, क्योंकि दोनों कंट्रीज ऐसी है, किसी भी स्टूडेंट के फाइनेंशियल्स को लेके, उसकी फैमिली के इनकम को लेके बहुत ही ज़्यादा फंसी है। तो आपको इन 2 चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, यानी कि आपका प्रोस्पेक्टस ऑफ रिटर्निंग होम, आपका करियर ग्रोथ तो अच्छे से अलाइन हो, बट आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंटेशन, आपके फाइनेंशियल, आपके इनकम के डॉक्यूमेंटेशन भी जो है वो भी परफेक्ट अलाइन होने चाहिए फॉर द स्टडी अब्रॉड प्लान।
आपका जस्टिफिकेशन अच्छे से देना है, जो भी गैप वगैरह है, ताकि आप साल 2026 के अंदर अपना वीज़ा जो हो वो आराम से ले पाओ। अगर आप किसी भी कंट्री के लिए प्लान आउट कर रहे हो, लोग हर एक कंट्री की जो रिक्वायरमेंट्स है, हर एक कंट्री का वे ऑफ प्रोसेस जो रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो आपको जब भी स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान आउट करना है, आप पहले एक अच्छा सा कंसल्टेंट फाइंड आउट करो अपने लिए, जिसके थ्रू आप अपना वीज़ा का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर पाओ। और आप ये भी देखो कि क्या जो वो आपको कोर्सेज वगैरह रिकमेंडेशन कर रहे हैं, या जिस वे में वो आपको वीज़ा का प्रोसेस जो है वो आपको बता रहे हैं, वो आपके करियर, आपके फ्यूचर ग्रोथ के साथ वो मैच करता भी है या नहीं करता है। और सबसे लास्ट में ये चीज़ कि हाँ, अगर आपको जेन्युइन वे में साल 2026 के अंदर अपने लिए वीज़ा चाहिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको साथ में लेके चलना है, ताकि आप जो है अपना स्टडी अब्रॉड के लिए अच्छे से प्लान आउट कर पाओ। और कोर्स वो चूज करो, अगेन कोर्स वो चूज करो जो आपके करियर की ग्रोथ की डेफिनेशन देता हो, ना कि ये डेफिनेशन देता हो कि भाई मेरा कजन ये वाला कोर्स लेके गया था, चलो मैं भी वो वाला कोर्स ले लेती हूँ, मेरे लिए भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो ध्यान में रखना, जब आपका कजन नॉर्मल बेसिक सा कोर्स लेके गया था, उस टाइम के ऊपर करियर अपॉर्चुनिटीज कैसी थी और आने वाले टाइम के ऊपर करियर अपॉर्चुनिटीज कैसी है। माइट भी आपका कजन 22, 23, 24 या फिर 25 में गया हो, बट इन ईयर 26 रूल्स आर गोइंग टू बी चेंज। जाहिर सी बात है, हर एक कंट्री कुछ ना कुछ रूल्स अप्स एंड डाउन करती है, तो 2026 में भी रूल चेंज होंगे। तो प्लान अकॉर्डिंगली, प्लान वाइजली। एंड अगर आपका कोई भी कंसर्न है रिलेटेड टू द स्टडी वीजा, इमिग्रेशन गुरुज इज देयर टू हेल्प यू। आप TIG में कॉल कर सकते हो, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हो, और आपका जो स्टडी अब्रॉड का सपना है आप उसको भी साकार कर सकते हो थ्रू द इमिग्रेशन गुरुज। थैंक यू।